हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है स्पेशल सेशन में, जहां आज हम बात करने वाले उन कोर्सेज की जो आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। बच्चों, आईआईटी एक ऐसा कॉलेज है जो हर एक स्टूडेंट का एक ड्रीम कॉलेज रहता है। मतलब एक ऐसा कॉलेज जिसमें अगर आप एडमिशन ले लेते हो एक बार तो लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। और आपको सबसे पहला मौका, जैसे आप जानते हो, 12th के साथ आपको मिलता है जब आप जेईई का एग्जाम देते हो। और सभी का ड्रीम रहता है कि जेईई का एग्जाम क्रैक करके आप बीटेक में एडमिशन ले लो, लाइक बीटेक में अपना कोर्स ले लो आईआईटी के अंदर जाकर के। लेकिन क्या आपको पता है कि आईआईटी जो होता है वो केवल बीटेक नहीं करवाता, यानी केवल एक बीटेक कोर्स नहीं करवाता, वो इसके अलावा और भी ऐसे कई सारे कोर्स है जो करवाता है, जिसकी मदद से आप आराम से आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो और बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ प्रॉपर्ली चेंज कर सकते हो। इसमें मजा ही आ जाता है। ओके, सो आज हम उन्हीं कोर्सेज की बात करने वाले हैं। बीटेक के साथ और कोर्सेज कौन से हैं जो आईआईटी प्रोवाइड करता है अपने कॉलेज के अंदर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कोर्स जो आप जानते हैं वो है बीटेक का। आपको पता है कि 12 के साथ आपको सबसे पहला मौका मिलता है जेईई का एग्जाम देने का, जिसमें अगर आप जेईई का एग्जाम क्रैक करते हो बढ़िया तरीके से तो आपको बीटेक करने का मौका मिलेगा आईआईटी से, है ना। ये आपका सबसे पहला कोर्स है, जो सबसे मोस्ट वैल्यू कोर्स जो आज के टाइम पर है वो है हमारा बीटेक का कोर्स, है ना। तो जिसमें आपको पता है कि जिसमें सीएस ब्रांच सबसे ज्यादा फेमस रहती है, कि हर बच्चे का सपना रहता है एक बार के लिए कि यार जेईई का एग्जाम क्रैक कर लिया जाए और फिर बीटेक सीएस ब्रांच से के लिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, वो हर बच्चे का ड्रीम रहता है, क्योंकि पता है वहां से जो पैकेज मिलता है इसके बाद वो जस्ट उसका कोई नंबर काउंटिंग हो ही नहीं सकती। लाइक वो बेस्ट पैकेज जो मिल सकता है वो बीटेक का मिलता है। ओके, अच्छा, लेकिन क्या आपको पता है कि बीटेक के अलावा भी और कोर्स होते हैं, जैसे कि जेईई की मदद से आप बीटेक एग्जाम तो दे सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर आपका मन है आर्किटेक्ट बनने का तो आप बी आर्किटेक्ट का एग्जाम भी दे सकते हो। ओके, सेम वही होता है कि आपके पास जो जेईई है ना, जेईई के एग्जाम की मदद से आप चाहो तो बीटेक की डिग्री ले लो, या फिर अगर मन है आर्किटेक्चर बनने का तो आप ऐसे में बी आर्क ये डिग्री भी ले सकते हो। ओके, तो ये भी काफी एक अच्छा आपके पास एक डिग्री रहती है। और इसके अलावा चलो अगर आपका मन है साइंस टीम में रहने का तो आप बीएससी भी कर सकते हो। बिल्कुल सही है बच्चों, लोगों ध्यान देना, बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो आईआईटी होता है वो बीएससी भी करवाता है। ओके, हालांकि ये बीएससी नॉर्मल बीएससी थोड़ी नहीं होती, ये होती है इंटीग्रेटेड, मतलब कि बीएससी प्लस एमएससी। ये कोर्स भी आईआईटी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना कि सभी आईआईटी नहीं करते, पर कुछ आईआईटी ऐसी भी होती हैं जो बीएससी प्लस एमएससी का एक इंटीग्रेटेड कोर्स देती हैं, कि अगर आपका मन बीटेक या बी आर्क का नहीं है तो ऐसे में आप बीएससी एमएससी कर सकते हो आराम से। ओके, और अपनी साइंस फील्ड में ही रह सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और इसको करने के लिए एग्जाम आपका सेम जेईई का ही होता है, यानी आप जो जेईई का एग्जाम देते हो 12 के साथ, जो आपको फर्स्ट टाइम मौका मिलता है जेईई का एंट्रेंस एग्जाम देने का, जो आईआईटी का मेन एंट्रेंस एग्जाम है, तो आप बीटेक, बी आर्क और बीएससी प्लस एमएससी ये तीनों चीजें कर सकते हो। ओके, जो काफी ज्यादा शानदार डिग्रीज अपने आप में रहती हैं। हालांकि मोस्ट वैल्यूड आप सभी जानते हो कि बीटेक की होती है। पर चलो मान लो ऐसा कंडीशन हो जाती है कि आप जेईई का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, तो क्या आपको आईआईटी जाने का मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इसके बाद भी मौका मिलता है। कब मिलता है? जैसे कि मान लो आपने 12th करा, अब भाई आपने बीटेक, चलो आपको इंटरेस्ट नहीं है, कई बार ये भी होता है कि बीटेक इंटरेस्ट नहीं होता, मान लो आपको सिंपल साइंस स्ट्रीम में रहना तो आपने बीएससी ले लिया। ओके, चलो ठीक है। अब मान लो आपको आईआईटी से आपने बीएससी प्लस एमएससी नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद फिर मौका मिलेगा। कब? कि जब आपने नॉर्मली अपनी बीएससी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आपका मन है एमएससी करने का, तो आप आईआईटी जैम का एक एग्जाम होता है जिनकी मदद से आप आईआईटी के अंदर जाकर के एमएससी भी कर सकते हो, वो भी अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में। देखो, ऐसा बहुत बार एक कॉमन चीज स्टूडेंट में बहुत देखने को मिलती है कि यार मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मुझे बायो अच्छी लगती है, मुझे मैथ्स अच्छी लगती है, मुझे मैथ्स पढ़ने में मजा आता है, मुझे फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है, तो मुझे तो उसी को पढ़ने में अच्छा लगता है, तो मैं वही एक फील्ड में स्ट्रांग हूं और मेरे सब्जेक्ट अच्छे नहीं है, तो क्या मैं आईआईटी जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हो। आप आराम से बीएससी कर लो, बीएससी के बाद अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एमएससी करना, आईआईटी जेएम का एग्जाम क्रैक करना, उसमें केवल एक सब्जेक्ट आता है जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट का पेपर देना और एमएससी कर लेना। मतलब आपको अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको आगे स्टडी करना है तो आईआईटी उसका ऑप्शन भी मिलता है, देता है, बिल्कुल ऑप्शन देता है आपको, जो आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलता है। यानी अगर आपको 12th के बाद अगर चांस नहीं मिला कि आपको चलो नहीं कर पाए आप जेईई, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अगेन, आपका ड्रीम अभी भी बना हुआ है आईआईटी जाने का, अभी भी मौका मिलेगा। कब? अपनी ग्रेजुएशन कर लो आराम से, जेएम का एग्जाम दो और वहां पर आगे आराम से एमएससी करो अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और लाइक आपको आईआईटी में आपका जो ड्रीम है कॉलेज वो भी आपको मिलेगा। तो बहुत बढ़िया चीज है। अब चलो मान लो अगर आप जैसे बीटेक फील्ड के हो, चलो आपने बीटेक आपने आईआईटी से नहीं कर पाए, तब क्या कि मान लो मुझे तो टेक्नोलॉजी फील्ड में रहना था लेकिन मैं बीटेक नहीं कर पाया भैया, तो मैं क्या करूंगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने जो भी कॉलेज है उससे बीटेक कर ले, चलो ठीक है, आपका ड्रीम था, आपने बीटेक तो पूरा किया, पर आईआईटी का ड्रीम पूरा नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेट का एग्जाम आपके लिए हाजिर है हमेशा। आईआईटी गेट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसकी मदद से आप बीटेक तो आपने कर लिया जहां से भी करना था, ठीक है,
एमटेक आप आराम से आईआईटी में जाकर के कर सकते हो अपने पसंदीदा डिग्री से। ओके, जो भी आपको ब्रांच चाहिए होती है, मान लो आपको सीएस ब्रांच अच्छी लगती है या आपको मैकेनिकल ब्रांच अच्छी लगती है या सिविल ब्रांच, जो अच्छी लगती हो, जिस ब्रांच में आप हो उस ब्रांच से आप गेट का एग्जाम दो और आराम से अगेन आईआईटी में आ जाओ आप एमटेक करने के लिए। ओके, सो अगेन आईआईटी ये जो वर्ड है ये आपके साथ जुड़ता चलता है। मतलब आईआईटी केवल एक बार मौका नहीं दे रहा, मतलब वो आपको केवल 12th के बाद मौका नहीं देगा, वो 12th उसके बाद भी आपको 1 साल का मौका अगेन देगा, अगेन, क्योंकि 1 साल ड्रॉप करके आप जेईई का एग्जाम फिर दे सकते हो। मान लो आपने किसी रीजन बस आप किसी कारणवश आप वो नहीं कर पाते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेएम का एग्जाम दो, ग्रेजुएशन कर लो, अपनी ग्रेजुएशन जहां से भी चाहे कर लो, जो माने, चाहे बीएससी करो चाहे बीटेक कर लो, उसके बाद जेएम या गेट का एग्जाम देकर के आप एमएससी या एमटेक अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है। लाइक अगेन आईआईटी ड्रीम कॉलेज आपको फिर मिलता है। चलो मान लो आपने एमएससी कर लिया, आपने एमटेक कर लिया, पर आपका अभी भी मन है कि यार मुझे और फर्दर स्टडी करना है, तो क्या आईआईटी मुझे और हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा। वो आपको देगा पीएचडी का ऑप्शन भी देता है आईआईटी, यानी आईआईटी में जाकर के आप पीएचडी भी कर सकते हो। कैसे? एग्जाम देखो इसके लिए भी होता है, एग्जाम होता है आपका नेट का या गेट का एग्जाम। बिल्कुल, ये दोनों एग्जाम की मदद से जिसको भी आप क्रैक करना चाहो उसको आप क्रैक कर सकते हो और फिर आप आईआईटी से एमएससी भी कर सकते हो। स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एमएससी के बाद काफी बच्चों का ड्रीम तब भी रहता है कि यार मुझे और फर्दर स्टडी करना है। लेकिन आपने 12th कर लिया, आपने बीएससी करा, फिर आपने एमएससी किया, फिर आपका और मन है पढ़ने का और साइंस में रहना, पूरा साइंटिस्ट बन जाना है। सो ऐसे में आप पीएचडी जरूर करोगे, बिल्कुल हर कोई करता ही है। सो आप नेट या गेट का एग्जाम दे करके अगेन फिर से आईआईटी में जा सकते हो। यानी आप देख रहे हो केवल एक मौका नहीं, आईआईटी आपको इतनी बार मौका देगा कि अगर आपका मन है आईआईटी जाने का, ड्रीम कॉलेज है कि यार भाई चाहिए ही चाहिए आईआईटी, सो भाई एक पे रुको मत। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी आपको मौका देता है, हर बार देगा, हर टाइम आपको मौका देगा। आपको 12th के बाद मौका देगा, आपने ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद फिर आपको मौका देगा, ग्रेजुएशन के बाद आपको और फर्दर स्टडी करनी है, आगे जाकर पीएचडी तक करना है, आईआईटी फिर मौका देगा। आईआईटी कभी आपको मौका देने से नहीं, बस आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि यार मुझे तो करना ही है। सिंपल चीज है। ओके, सो मौके की चिंता मत करना, प्रॉब्लम की बिल्कुल बात नहीं रहती। और साथ में आपको एक बात और बताता हूं कि देखो आईआईटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आईआईटी आपको इन डिग्रीज को लेने के लिए स्कॉलरशिप भी देती है। यानी आईआईटी केवल इतना नहीं करता कि आपको हाँ चलो हम आपने एग्जाम दे लिया, फीस की बात आती है, चलो आपने क्रैक भी कर लिया, अब आते हैं फीस की। तो फीस कैसे करोगे? अब या तो आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी हो तो आप आराम से करते, हालांकि आईआईटी की फीस बहुत कम होती है नॉर्मली कॉलेज से, लेकिन अगर आपका मन है तो आपको आईआईटी स्कॉलरशिप भी देती है इन कोर्सेज को लेने के लिए कि यार आप आए हो हमारे पास, आप काबिल स्टूडेंट हो, आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो आईआईटी आपको बीटेक, बीआर्क, बीएससी, एमएससी, एमएससी, एमटेक या पीएचडी इन सभी के लिए आपको अलग अलग स्कॉलरशिप देती है और ये हर आईआईटी के लिए अलग अलग होता है। काफी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप होती है जो इस लाइक कि आपकी केवल स्कॉलरशिप की वजह से आप पूरी डिग्री की फीस भर सकते हो। लाइक खुद से, आपको किसी पर डिपेंड भी नहीं होना, चाहे फैमिली कंडीशन अच्छी हो बुरी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी इतनी स्कॉलरशिप आपको मिलती है आराम से कि आप पूरी डिग्री की फीस दे सकते हो और उसके बावजूद आपके पास रुपए बच जाते हैं, लाइक इतना। और इसके बाद तो कंपनी पैकेज आते हैं वो इतने शानदार आते हैं कि जस्ट की लाइफ पूरी चेंज होना शुरू हो जाती है। लाइक एक बार आईआईटी में कदम रख दिया तो मींस लाइफ चेंज होना ऑन द सेम डे स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो ये चीज बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछते हैं कि यार आईआईटी नॉर्मली वैसे मैथ वालों के लिए होती है, तो क्या आईआईटी बायोलॉजी वाले जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो रहता है कि क्या बायोलॉजी के स्टूडेंट भी आईआईटी के अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। इसका आंसर है बिल्कुल यस। कैसे? ये देखो सिंपल बात है, आईआईटी में जैसे आपको डिग्री बताई एमएससी, ओके, एमएससी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बायो वाले भी कर सकते हैं, जो आपके मैथ्स वाले भी करते हैं, चाहे फिजिक्स वाले, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो हर सब्जेक्ट आपको एमएससी आप कर सकते हो आईआईटी के अंदर। यानी अगर आप बायो के भी हो तो भी आप बायो के सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हो आईआईटी के अंदर। यानी अगर आप बायो के हो और आपका मन है कि यार मुझे आईआईटी में पढ़ना है, तब भी मेरा इंटरेस्ट है, तो आप एमएससी करो, आईआईटी में जेएम का एग्जाम दो बायो के लिए, एमएससी करो एंड आराम से अपनी लाइफ सेट करके रखो। इसके अलावा अगेन वही वाली बात है, पीएचडी वाले पीएचडी करना हो तो अगेन बायो वाले पीएचडी कर सकते हैं बिल्कुल ही। जो बायोटेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट होता है स्पेशली बायो के लिए होता है, ओके, सो वो आप कर सकते हो। तो आपको ये मौका भी मिलता है आईआईटी के अंदर। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहती है कि अगर आपका मन है आईआईटी आने का, सो इस जस्ट की रुकना नहीं है किसी पॉइंट पे। आपको हर बार अपनी लाइफ में हर बार कई बार मौका मिलता है कि यार आप आईआईटी आओ, स्टडी करो बढ़िया तरीके से। अगर आपको लगता है कि यार आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आईआईटी उसके लिए स्कॉलरशिप देती है और इतनी स्कॉलरशिप देती है आपको कि आपको फीस पूरी तरीके से जीरो हो जाती है, प्लस आपके पास रुपए बनते जाते हैं। ओके, सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, एंड इसके अलावा
अगर आपका मन है कि आप 11th या 12th में हो या किसी और कॉलेज में आपको जस्ट आईआईटी का एक्सपीरियंस लेना है तो भी आप ले सकते हो। कैसे? इंटर्नशिप के भी। ओके, बहुत बढ़िया यार। लाइक आईआईटी आपको केवल ये नहीं करवाती, आईआईटी आपको इंटर्नशिप का मौका भी देती है। तो आपके पास समर के टाइम पे अगर आप समर में फ्री हो, समर की छुट्टियां या अगर आपकी विंटर की छुट्टियां होती है 1 महीने की और समर की 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, तो उस टाइम पर भी आप आईआईटी में आकर के इंटर्नशिप कर सकते हो। ओके, जिसके लिए आपको अगेन स्कॉलरशिप थोड़ी बहुत मिलती है, इंटर्नशिप की अलग से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, प्लस आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है जो अगर आप अपने स्कूल में अपने दोस्तों को दिखाओगे तो जस्ट मजा ही एकदम अलग हो जाता है कि यार मैंने आईआईटी जाके पढ़ाई किया है, मैंने थोड़ा वहां पे देखा उसका माहौल कैसा होता है, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। सो आप ये चीज भी कर सकते हो अपने स्कूल टाइम पे। ओके, या अपने कॉलेज टाइम पे किसी दूसरे कॉलेज में हो तो भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो और इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। ओके, सब बहुत शानदार चीज है। तो मैं जरूर कहूंगा कि यार एक बार आईआईटी आना जरूर बनता ही है, जस्ट लाइफ चेंज होती है। आगे देखो बहुत मजा आता है और ध्यान रखना मौके एक नहीं, मौके मिलते हैं बहुत सारे। ओके, सो सभी मौकों का ध्यान रखना अच्छे तरीके से। एंड तो इस बात से हम लेते हैं आज के लिए विदा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।